नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरितालिका तीज की। लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं कि हरितालिका तीज किस प्रकार से व्रत रखना चाहिए, उसके क्या नियम है। तो ये वीडियो ख़ास तौर से हमने बनाया है हरितालिका जो व्रत है उसके हरितालिका तीज व्रत के नियम के लिए कि उसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से हमें ये किस विधि से ये व्रत हमें रखना चाहिए और इसको पूर्ण करना चाहिए ताकि माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद हमें प्राप्त। हरितालिका तीज का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए और घर में सुख संपत्ति और संपन्नता के लिए रखा जाता है। कुछ कुंवारी लड़कियां भी इसका व्रत रखती हैं क्योंकि माता पार्वती ने इसको कुंवारेपन में ही किया था, इसीलिए कुंवारी लड़कियां एक अच्छा वर पाने के लिए इसका व्रत रखती हैं। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है, जो कि अभी आने ही वाली है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि हरितालिका तीज जो व्रत है वो क्यों रखा जाता है, इसके पीछे की कथा क्या है। तो इसके पीछे की जो कथा है वो भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है कि जब जो माता पार्वती हैं उनके पिता जो हैं उन्होंने भगवान विष्णु से माता पार्वती का विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, और जब माता पार्वती को ये पता लगा तो वो पहले से ही भगवान शिव को अपना वर मान चुकी थी, उनकी पूजा करती थी। तो एक सहेली ने उनको ये सुझाव दिया कि वो माता पार्वती को जंगलों में ले जाएंगी और इस प्रकार कोई उनको ढूंढ नहीं पाएगा। तो एक सहेली के साथ माता पार्वती जंगलों में चली गई। वहाँ उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उस शिवलिंग की बहुत कठिन तपस्या की, बहुत कड़ी साधना के बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। वहाँ पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा जाहिर की और उसकी पूर्ति जब भगवान भोलेनाथ ने की, इसीलिए इस जो व्रत को हरितालिका तीज कहा जाता है। क्योंकि हरितालिका हरि का मतलब होता है हरण और तालिका मतलब सहेली, क्योंकि उनकी सखी ने उनका हरण किया था, इसीलिए इसको हरितालिका। और उस दिन जो तिथि थी वो तीज थी, इसीलिए इसको हरितालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है, जो भी महिलाएं इसका व्रत रखती हैं, क्योंकि माता पार्वती ने इसी दिन इसका व्रत रखा था और उनकी पूर्ण जो पूजा है वो संपूर्ण हुई थी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ था। इसीलिए हरितालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। हरितालिका तीज इस साल 18 सितंबर को मनाई जाएगी। हरितालिका तीज का जो व्रत है वो 18 सितंबर को रखा जाएगा। हालांकि तृतीया तिथि की शुरुआत 17 सितंबर को सुबह 11:08 पर होगी, लेकिन 18 सितंबर को क्योंकि वो उदया तिथि के हिसाब से मानी गई है, इसीलिए 18 सितंबर को ही हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। और 18 सितंबर को हरितालिका तीज दोपहर को 12:39 तक रहेगी। हरितालिका तीज के विशेष नियम के बारे में हम आगे बढ़ें उससे पहले कुछ ज़रूरी जो मुहूर्त हैं इनके वो आपको एक बार बता दिया जाए कि 18 सितंबर को जो सूर्य उदय है वो सुबह 6:18 पर होगा, सूर्यास्त 6:24 पर होगा। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो सुबह 4:41 से 5:29 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अगर आप बात करें तो वो सुबह 11:56 से 12:45 तक रहेगा। अमृत काल जो कि बहुत ही शुभ समय माना गया है, अमृत काल का समय 18 सितंबर को सुबह 4:30 बजे से 6:06 तक रहेगा। और एक अशुभ समय जो होता है हर रोज़ वो होता है राहु काल। तो 18 सितंबर को राहु काल का समय जो है वो 7:30 से और सुबह 9 बजे तक रहेगा। ये एक ऐसा समय होता है जिसमें कि हमें कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया कार्य शुरू करने में विचार करना चाहिए और इससे बचना चाहिए। हरितालिका तीज के अगर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 6:07 से 8:34 तक और सुबह 9:11 से 10:43 तक का जो समय है वो उत्तम है। इसमें ध्यान रखें कि उस दिन जो राहु काल का समय है उसको हमें अवॉइड करना है। दोपहर की अगर हम बात करें तो मुहूर्त दोपहर को 3:19 से शाम को 7:51 तक रहेगा। और प्रदोष काल, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के लिए जब पूजा की जाती है तो उसमें प्रदोष काल में पूजा करना सबसे उत्तम होता है। तो इस दिन प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो रहेगा शाम को 5:39 से 7:09 तक। इस समय में अगर आप माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं तो ये सबसे उत्तम समय माना गया है।
अगर हम बात करें कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण कब होगा, तो उसके लिए 19 सितंबर मंगलवार का दिन होगा। सुबह 6:18 से 8:02 तक का समय है, जिसमें कि आपको हरितालिका तीज व्रत का पारण करना चाहिए। इसी समय अपना व्रत आपको खोलना चाहिए। हरितालिका जो तीज है, इसके व्रत में बहुत सारे नियम हैं और उसमें सबसे प्रमुख नियम ये है कि हरितालिका तीज का व्रत हमेशा निर्जला और निराहार रखा जाता है, अर्थात इस दिन कोई भी भोजन नहीं किया जाता है किसी भी प्रकार का, और ना ही जल ग्रहण किया जाता है। इसीलिए अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई ऐसे जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उन औरतों को ये व्रत करने से बचना चाहिए। जब तक आप संभव हो सके इन नियमों का पालन करें और नियमों के साथ ही हरितालिका तीज का व्रत रखें। आइए हम बात करते हैं इसके प्रमुख नियम क्या क्या हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि इसका जो व्रत है वो निर्जला रखा जाता है, इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से इतने फिट नहीं हैं तो हमारी सलाह यही है कि आप इस व्रत को ना करें, क्योंकि ये व्रत निर्जला ही रखा जाता है और इसमें भोजन भी अगले दिन किया जाता है। अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप सूर्यास्त के बाद, पूजा करने के बाद रात को खाना खा सकते हैं, लेकिन उसका जो आपको जब संकल्प आप करेंगे पूजा के समय पे, तो आपको संकल्प में भी उसी प्रकार का वर्णन अपना देना होगा कि आप इस प्रकार से व्रत रखेंगे। अन्यथा व्रत जो है इसका वो निर्जला रखा जाता है और अगले दिन इसका पारण होता है, अगले दिन उसको खोला जाता है। दूसरा, हम आगे बढ़ें तो दिन में इसमें बिल्कुल सोना नहीं होता है। ऐसा माना गया है कि अगर आप इस व्रत को करके दिन में सोते हैं तो आपको अगले जन्म में अजगर का जन्म मिलता है, आप अजगर बनते हैं। इसीलिए इस व्रत में हमें सोना नहीं चाहिए। एक बात अगर हम आपको ध्यान देने वाली बताएं तो एक बात यह है कि ये जो व्रत है इसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता। आपने अगर इसको एक बार आरंभ कर दिया है रखना, तो आपको हमेशा ही रखना पड़ेगा, किसी भी हालत में इसको छोड़ते नहीं हैं। हाँ, अगर कभी आप ऐसी आपकी एक स्थिति ऐसी आ जाए कि जब आप शारीरिक रूप से करने में सक्षम ना हो, तो किसी और को दान कर दें या किसी और स्त्री को अपना व्रत ये करने के लिए दे दें, लेकिन आप जब तक हो सकेगा आपको ये करना होता है। इसमें जो व्रत की जो पूजा है वो पूजा पूरी विधि विधान से होनी चाहिए, पूरी विधान के साथ ही करनी चाहिए, और उसमें भी कथा ज़रूर सुननी चाहिए। पूजा करने के बाद कथा जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की, जो भगवान शिव ने स्वयं सुनाई है, उस कथा को ज़रूर सुने। और जो स्त्रियां हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन वो पूरे 16 श्रृंगार करें और 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें। पूजा के समय उनके हाथों में चूड़ियाँ, सिंदूर, मांग में और गले में मंगलसूत्र, साड़ी, और ख़ास तौर से जो लाल रंग या हरे रंग के वस्त्र इस दिन स्त्रियों को पहनने चाहिए, अगर वो सुहागन स्त्रियां हैं तो। और अगर कुंवारी लड़की भी कोई इसको रख रही है तो वो भी लाल या हरे रंग के वस्त्र पहने, ये सबसे उत्तम माना गया है। हमने आपको शुभ मुहूर्त पहले से बताया हुआ है। कोशिश करनी चाहिए कि इस व्रत का जो कथा और पूजन है वो उस शुभ मुहूर्त में ही करें और अन्य किसी समय में ना करें। अगर आपने ये नियम रखा है, अगर आपने ये व्रत रखा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप दिन में कभी किसी पे क्रोध ना करें, किसी तरह की कोई दुर्भावना किसी के प्रति ना लाएं, अन्यथा यह व्रत जो है वो खंडित माना जाता है। और जितना हो सके आप भगवान की पूजा करें और दिन में ना सोएं, रात को भी हो सके तो आप कीर्तन करें। इसके अलावा आप गरीबों को भोजन कराएं, क्योंकि इसमें भोजन कराना आवश्यक है। तो कोई भी गरीब जो भी आपको मिले वहाँ पे आप भोजन कराएं। अगर आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो बाज़ार से जो भी कुछ है, दूध, बिस्किट, आप उनको दे सकते हैं। एक चीज़ का जो हमें ध्यान रखना है कि हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी सुहाग की चीज़ें होती हैं जो पहले कभी टूट गई होती हैं, टूटी फूटी होती हैं। तो ये ध्यान रखें कि इस दिन उन चीज़ों को बाहर ना फेंकें। सुहाग की कोई भी चीज़ इस दिन घर से बाहर ना फेंकी जाए, उसको घर में ही रखें। हरितालिका तीज से एक दिन पहले जो शुद्धता है उसकी शुरुआत हो जाती है, इसीलिए जो व्रत रखने से एक दिन पहले का जो भोजन है वो भी आपका शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। इसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया गया होना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो सरगी भी करते हैं, जो कि सूर्योदय से पहले की जाती है। आपके यहाँ अगर सरगी होती है तो आप भी कर सकते हैं। उसमें अगर आप लिक्विड लेते हैं तो वो आपको दिन भर, क्योंकि आप खाने के बगैर रह सकते हैं, पानी की ज़रूरत आपको ज़्यादा होती है, इसलिए अगर आप लिक्विड सरगी में लेंगे तो इससे आपको
तो व्रत को करने में काफ़ी सहायता होगी। और सरगी जो है उसको सुबह स्नान करके ही करें, और अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो अपने सुबह उठ के हाथ मुँह धोने के बाद सरगी कर लें। सुबह आपको जो पूजा करनी है उसमें कहा तो जाता है कि 16 श्रृंगार करके करें। अगर सुबह सुबह उठ के आप इतनी तरह से तैयार नहीं हो सकते हैं तो भी आप प्रमुख चीज़ों का ध्यान रखें। चूड़ी, आपके जो कंगन है, मांग सिंदूर है, आपका मंगलसूत्र है और साड़ी है, इन चीज़ों को पहन के या जो भी आपके वस्त्र हैं हरे या लाल रंग के, उनको पहन के ही इसकी सुबह की पूजा करें। बेशक बाद में आप 16 श्रृंगार पूरे कर सकते हैं। घर में जो भी भोजन बनाया जा रहा है, पूजा के लिए पकवान बनाए जा रहे हैं, वो सभी नहा के बनाएं। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस दिन स्त्रियों को अपने बाल ज़रूर धोने चाहिए, और बाल धोने के बाद ही किचन में या फिर जो काम करते हैं या फिर जो पूजा है वो करनी चाहिए। और पूजा करते समय अपने बालों को धो के सुखा के और बांध लें। खुले बालों से कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। माता पार्वती की पूजा जब भी आप कभी करें तो वो बंधे बालों से होनी चाहिए। इससे शुद्धता का भी कनेक्शन है कि अगर आप इस तरह से खुले बालों से करेंगे, गीले बालों से करेंगे, तो उससे जो शुद्धता है वो भी नष्ट होती है। वैसे भी कहा गया है कि माता पार्वती की पूजा जब भी आप करें तो बालों को बांध के करें। हमने आपको पहले भी बताया था कि इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है। बहुत सारी महिलाओं के मन में एक शंका होती है कि अगर उनके पीरियड्स आ जाते हैं तो उस केस में क्या करें। तो ऐसे में भी आपको व्रत छोड़ना नहीं है, आपको अपना व्रत करना है। आप अपना व्रत कीजिए। जो पूजा की ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप घर में किसी जो भी आपकी महिला हैं उनसे आप करवा सकती हैं। किसी सहेली के माध्यम से आप पूजा का सामान ले सकती हैं, क्योंकि आप मंदिर की चीज़ों को नहीं छुएंगी, इसीलिए उसको आप पूजा के सामान को आप किसी के हाथों से ले सकती हैं, दे सकती हैं। पर व्रत आपको ज़रूर करना है। पूजा बेशक आप किसी सहेली के साथ बैठ के और भी कर सकती हैं। मंदिर में आप हाथ नहीं लगाती हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन ये व्रत आप ज़रूर करें। और इस दिन जो बालू की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उनको ज़रूर बनाएं, और उसमें ध्यान रखें शुभ मुहूर्त के दौरान ही उन मूर्तियों को बनाएं। हमने आपको पीछे शुभ मुहूर्त बताए थे, उस मुहूर्त में ही अगर मूर्तियों को बनाया जाए तो वो सबसे अच्छा उत्तम होता है। और उसके बाद शाम को इनकी पूजा करें, और अगले दिन जब सूर्य उदय हो उससे पहले ही इन मूर्तियों को विसर्जित कर देना चाहिए, इनका विसर्जन कर देना चाहिए। व्रत हमेशा सूर्योदय से पहले ही खोला जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसका जो पारण है वो सूर्योदय से पहले होता है। उसी प्रकार से जो आपकी पूजा का सामान है, पूजा की मूर्तियां आपने जो बनाई हैं, उन सब का विसर्जन भी सूर्योदय से पहले ही कर देना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि आप उसको बहते हुए पानी में या किसी तालाब में उनका विसर्जन करें। अगर आपके आसपास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप अपने पूजा के सामान, फल फूल, जो भी खुले फूल होंगे, उन सभी का विसर्जन आप अपने घर में, अगर कोई आपके पास गमले हैं तो उसमें कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी पीपल के पेड़ के वहाँ कर सकते हैं। और कुछ ना हो तो आप एक गड्ढा खोद के ज़मीन में भी उनको जो है विसर्जित कर सकते हैं। और उस समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से अपने व्रत की संपन्नता के लिए कामना करें, प्रार्थना करें कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपने जो व्रत किया है इसको संपन्न करें और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करें। जब आप पूजा कर रही हैं शाम को, उसके बाद कथा सुन लेती हैं। कथा सुन के पूजा करने के बाद जो आपके घर में सासू माँ हैं या घर में कोई भी जो बुज़ुर्ग बड़ी महिला है, उसको जो बायना निकालती हैं आप वो देना चाहिए। और वो उसमें होता है सुहाग की कुछ सामग्री होती है, साथ में कुछ मिठाई होती है और दक्षिणा होती है। ये सब चीज़ें आपकी श्रद्धा अनुसार होती है, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जितना जैसा सामर्थ्य हो, उसके हिसाब से वो सब सारी चीज़ें अपने माथे से लगा के और अपनी सास को उनके पैर छू के दें, या फिर और घर में कोई बड़ी बुज़ुर्ग महिला है तो उनको दें। अगर घर में ऐसी कोई महिला ना हो या आपकी सासू माँ आपके पास ना हो तो उस केस में आप अपने माथे से लगा के रख दें। और बाद में जब भी आपको समय मिले, उसी दिन शाम को या अगले दिन, तो आप मंदिर में जाकर वो जो पुजारन जी होती हैं, पंडतानी जी जो होती हैं, वहाँ पे उनको आप जाके दे आएँ। इसी प्रकार से जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी अपना व्रत इसी प्रकार से रखेंगी। हाँ, उनको भी अगर वो भी सुहाग का सामान दान करना चाहती हैं तो वो हाथ लगा के रख दें, या फिर वो मंदिर में जाके पंडतानी को दे आएँ, क्योंकि उनकी तो सास वो अभी होंगी नहीं, ना ही उनकी ससुराल है। तो इसीलिए उनके लिए सबसे उत्तम ये है कि वो मंदिर जाएँ, मंदिर जाके जो भी पंडतानी हों उनको आप ये अपना सारा जो पूजा का सामान है, वो बायना आपने जो निकाला है वो दे आएँ।
इन नियमों के साथ अगर हम अपने व्रत को पूरा करते हैं तो उसको संपूर्ण माना जाता है और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद हमारे परिवार को, आपके पति को, सबको मिलता है। आशा करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी जानकारी आपको मिली होगी। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका ये सब्सक्रिप्शन या आपका शेयर एंड लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।